वेलकम स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ सरोज सर। सरोज सर के क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस क्लास 8 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हमारा ज्योग्राफी का सेकंड लेसन हम लोग डिस्कस करेंगे और आज हमारा डिस्कशन का सेकंड डे है। फर्स्ट डे का डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जो बच्चे सेकेंड डे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन बच्चों से आग्रह होगा कि वो लोग डे 1 का वीडियो देख लें। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड टू फुलफिल द वेरियस नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, द पैटर्न ऑफ लैंड यूज इज चेंजिंग रैपिडली। माउंटेन्स आर बीइंग कट डाउन to spread the network of railway and roads. Dense forests are being replaced by human settlement. The development in technology are changing barren land into agricultural land. तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो ज़मीन का डिमांड है वो भी बढ़ता है। लोग घर बनाने के लिए या फिर उस बढ़े हुए पॉपुलेशन का फूड के लिए ज़मीन का उपयोग भी बढ़ता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करता है तो ज़मीन का जो उपयोग है वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और इसके कारण असर क्या होता है कि माउंटेन्स को काट करके रोड और रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है। बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट को काट करके, डेंस फॉरेस्ट को ख़त्म करके और वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए शहर बसाए जाते हैं। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उस टेक्नोलॉजी के विकास से आजकल ऐसे जगहों पर भी खेती हो रहा है जहाँ पहले खेती पॉसिबल नहीं थी। जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पहले पॉसिबल नहीं था उन जगहों पर भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू हो गया है। Due to the rapid increase in activities related to agriculture, industries and manufacturing, the presence on land resource is increasing. अब क्या हुआ है, बढ़े हुए पॉपुलेशन के कारण एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ा है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग रहे हैं, विनिर्माण उद्योग भी ज़्यादा लग रहे हैं और उससे लैंड पर जो प्रेशर है वो बढ़ा है। यानी कि लैंड रिसोर्स पर ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा लैंड रिसोर्स का डिमांड बढ़ा है। एज ए रिज़ल्ट और इसके कारण प्रॉब्लम लाइक लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, लैंड पॉल्यूशन एक्सेट्रा आर इंक्रीजिंग। और इसके कारण क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है और सॉइल पॉल्यूशन, इन सभी फैक्टर्स में भी इंक्रीज हुआ है। देयरफॉर इसके कारण वी मस्ट टेक use of land in a systematic way so that maximum utilization is ensured at minimum cost and labor। और इसलिए अब हम लोगों को इस ज़मीन का प्रोटेक्शन भी करना है और ऐसे मेथड्स डेवलप करना है, ऐसे सिस्टमेटिक रूप से ज़मीन का उपयोग करना है जिससे कम से कम खर्च पर और कम मेहनत पर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सके। चाइना इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ लैंड यूज़ इफ़िशियंसी और इसका एक अच्छा उदाहरण चाइना है। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सभी कोई जानते हैं, सभी बच्चे भी बता रहे हैं कि चाइना इज़ नंबर 1 इन पॉपुलेशन और कुछ बच्चे ये भी बता रहे हैं कि पॉपुलेशन के साथ साथ चाइना का क्षेत्र है वो भी वर्ल्ड में नंबर 1 है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे कल्टिवेटेबल लैंड कम है। फर्दर ओनली अबाउट 1/3 ऑफ इट्स टोटल एरिया इज़ कल्टिवेबल। वहाँ जो कल्टिवेबल लैंड है सिर्फ 1/3 है। जो चाइना का टोटल लैंड एरिया है उसका मात्र 1/3 भाग में ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस संभव है। हैंस चाइना फेस द प्रॉब्लम ऑफ फीडिंग इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। और चाइना के पास बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो अपने बढ़े हुए और बढ़ रहे पॉपुलेशन को किस प्रकार से भोजन मुहैया करवाएगा। लेकिन इट इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स टू प्रोटेक्ट इट्स फार्म लैंड
and was able to produce adequate amount of food। और इसने साइंटिफिक यूज़ किया है, एक सही यूटिलाइजेशन किया है, सिस्टमेटिक यूटिलाइजेशन किया है अपने फार्म लैंड का, और उसके कारण ये आज सफिशिएंट अमाउंट में फूड ग्रेन्स और अपने बढ़े हुए पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोड्यूस करने में पॉसिबल हो पाया है। Thus a well planned land use is called land conservation। और इस तरह से ज़मीन का सही तरीके से उपयोग ही लैंड कंजर्वेशन कहलाता है। To ensure a well planned land use and to minimize land degradation, following steps should be taken। तो अगर लैंड डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करना है तो हम लोग को ये कुछ आगे स्टेप्स दिए गए हैं, इसको हम लोग को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, एफोरेस्टेशन शुड बी प्रमोटेड। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स शुड बी रेगुलेटेड। माइनिंग एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल्ड। माइनिंग एक्टिविटी को भी कंट्रोल करना होगा, माइनिंग एक्टिविटी को भी कम करना होगा। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल शुड बी चेक्ड। इंडस्ट्रियल effluents should be treated before discharging them on land or into rivers। जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलते हैं उनको बाहर फेंकने से पहले ट्रीट करना चाहिए, या तो ज़मीन में या पानी में, कहीं भी फेंका जाता है उससे पहले उनका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। लोकेटिंग लैंडस्लाइड प्रोन एरिया बाय यूजिंग हैजार्ड्स मैपिंग एंड एक्सपेंडिंग द वेजिटेशन अक्रॉस लैंड टू कंट्रोल लैंडस्लाइड। जो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं उनको लोकेट करना, उनका सही तरीके से छानबीन करना, और साथ ही साथ उस एरियाज़ में पेड़ पौधे लगाना, ताकि पेड़ पौधे के जड़ जो हैं मिट्टी को पकड़ के रखे और मिट्टी को बहने नहीं दे। उससे क्या होगा कि बड़े रॉक्स वगैरह भी वहीं पे स्थिर रहेंगे और लैंडस्लाइड का खतरा कम होगा। नो कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी अलाउड इन द लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज। और किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लैंडस्लाइड एरिया में नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग काउंटर बैरियर्स शुड बी रेज्ड टू स्टॉप द स्लिपिंग ऑफ लैंड। और साथ ही साथ बड़े ऊंचे और मजबूत दीवार भी खड़े करनी चाहिए जिससे कि लैंडस्लाइड को रोका जा सके। सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। सॉइल जो होता है सभी को जानते हैं, सॉइल मिट्टी जो होता है अर्थ का सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। और इसी सॉइल पे ही पेड़ पौधे उगते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल का क्वालिटी ही डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह के क्रॉप प्रोड्यूस किए जाते हैं। Human beings and other animals are directly or indirectly dependent on soil for their food and other necessities. Thus, soil is an important resource. मानो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में सॉइल से रिलेटेड होता है, क्योंकि वो जो खाना खाता है वो कहीं न कहीं सॉइल से ही मिलता है। सॉइल पर ही पौधे उगते हैं और वही पौधे मानव के लिए भोजन बनते हैं। इस तरह से जो सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ह्यूमन काइंड। सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। ये जो सॉइल का फॉर्मेशन है ये सभी कोई जानते हैं, सभी बच्चे भी बता रहे हैं कि ये एक बहुत लंबा और बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसमें हजारों साल लगते हैं। इट टेक्स मैनी ईयर्स टू मेक 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में हजारों साल लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूज रॉक्स कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। बहुत सारे, चाहे वो हवा का, पानी का, ह्यूमन का या एनिमल्स का एक्टिविटीज़ हो, इन सब एक्टिविटी के कारण बड़े बड़े पत्थर टूटते हैं और टूट के सॉइल बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। और बड़े बड़े चट्टानों का टूटना वेदरिंग कहलाता है। द वेदर्ड रॉक्स मिक्स विथ ऑर्गेनिक मैटर। और जो ये टूटे हुए चट्टान होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद सॉइल बनाते हैं। हैंस सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक्स। और इस तरह से सॉइल
रॉक्स का मिक्सचर है, चट्टानों का मिक्सचर है, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर ही सॉइल कहलाता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं? द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। ये फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फर्स्ट, parent rock. The parent rock determines the color, composition, chemical properties, permeability, etc. of the soil. The texture of soil depends on the parent rock. जिस रॉक से टूटकर सॉइल बना होता है, उस सॉइल में उसी रॉक का गुण होता है, उसका कलर, उसका प्रकार, ये सभी उसी रॉक पर डिपेंड करते हैं। रिलीफ एंड नेचर ऑफ स्लोप। द रोल ऑफ रिलीफ और नेचर ऑफ स्लोप इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ढलान या ढाल का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में। द नेचर ऑफ स्लोप डिटरमाइंस द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। और इस ढलान के कारण ही जो सॉइल होते हैं वो कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम जम पाते हैं। इन द एरियाज ऑफ स्टीप स्लोप द लेयर ऑफ सॉइल इज थिन। जहाँ पे स्टीप स्लोप होता है, काफ़ी खड़ी ढाल होता है, उस जगह पर जो सॉइल का लेयर होता है वो बहुत पतला होता है। वेयर एज लो लाइंग एरियाज हैव द थिक सॉइल कवर। और जो लो लाइंग एरिया होते हैं, जो समतल भूभाग होते हैं, उन एरियाज में सॉइल का थिकनेस काफ़ी मोटा होता है। फ्लोरा एंड फौना। द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज हायर इन द एरियाज हैविंग मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिस जगह पे ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद होते हैं, उस एरिया में सॉइल का फॉर्मेशन भी तेज़ी से होता है। क्लाइमेट। रेन एंड टेम्परेचर आर मेजर डिटरमाइनर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन। बरसात और तापमान, ये दोनों सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द रेट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स इंक्रीजेज ड्यूरिंग समर, विंटर एंड रेन्स। और जो चट्टानों का टूटना है ना, ये गर्मी, ठंडा और बरसात में ज़्यादा होता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ सॉइल। और जो क्लाइमेट होता है, ये क्लाइमेट किसी भी जगह का सॉइल कैसा होगा, उसका क्वालिटी कैसा होगा, ये भी डिटरमाइंड होता है। टाइम। वी नो दैट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम लोग जानते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतता है, द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ सॉइल इंक्रीजेस। समय के बीतने के साथ सॉइल के लेयर का थिकनेस भी बढ़ता है। And now thank you for watching, and those who have not subscribed me, please subscribe to support me and also to support study from home.